नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार गौतम एक बार फिर आपके अपने चैनल गौतम साइंस क्लासेस का स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, हमने 3.1 पढ़ा। 3.1 के पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़े कि 3.1 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब हम पढ़ेंगे 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके 3.2 का इंट्रोडक्शन कैसे होगा, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बारे में जानेंगे। फिर भी हम आगे 3.2 को सॉल्व करेंगे। पहले आज हम समझेंगे 3.2 को सॉल्व करने से पहले उसमें क्या हम प्लानिंग करेंगे, क्या क्या उसमें हमको ज़रूरत है उस 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आई होप आप पिछली वीडियो को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक है, उसको आप जाके देखिए। आपके हम बोर्ड की तैयारी आपको लगातार हम वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपके बोर्ड की तैयारी में कोई भी रुकावट ना हो, ठीक है। चलिए हम वीडियो देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमको आज पढ़ाना है 3.2 जो एक्सरसाइज, उसके पहले का इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। हम क्या बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे हैं आपको। क्या है, क्लास 11 का, ठीक ना। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपका चल रहा है। और ये कुछ आज हम फिर 3.2 के एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्व करने के पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक ना। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। हम आपको पहले कुछ बताएंगे कि किसी ट्राइंगल में जब हम पढ़ते हैं, लोअर हम हाई स्कूल में थे तो हम पढ़ते थे कि अगर ट्राइंगल है, ठीक है ना। चलिए ये अगर ट्राइंगल है, जो भी चीज़ आपको दिख नहीं रहा है तो बिल्कुल आप हम जो बोल रहे हैं उससे आप देख सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो भी हम बोल रहे हैं आप देख लिया तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जो भी चीज़ नहीं दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट नहीं दिखा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट हम बोल भी रहे हैं उसी के साथ साथ, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं क्या लिखे हैं। चलिए, तो ये ट्राइंगल है तो हम लिखते थे, क्वेश्चन हमको मिलता था, हम लिखते थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ना, ऐसे लिखते ना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एच हाइपोटेनस, ठीक है ना। ऐसे लिख देते, ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा लिख देते। तो ये कैसे लंब और ये कैसे परपेंडिकुलर हाइट कैसे लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, ये थीटा कहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। थीटा हमेशा यहाँ होता था, तब ये फॉर्मूला आता था। ये क्या था, इसे हम कर्ण बोलते थे। एकदम बेसिक से आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। एकदम बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। इसे कर्ण कहते हैं, मतलब हाइपोटेनस। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो या मिस्टेक करें, कोई गलती हो तो उसे आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा। कर्ण हो गया, ये क्या था, आधार था, इसे कहते थे बेस। ये क्या था, ये लंब था, इसे कहते थे परपेंडिकुलर से कहते हैं, ठीक है ना। इतना हम जानते थे। लेकिन अब हम आपको एक चीज बता दें कि हमेशा आधार एक चीज जानते हैं, ट्राइंगल में ये कैसा राइट ट्राइंगल में कर्ण हाइपोटेनस आपका फिक्स रहता है, याद रखिएगा। हाइपोटेनस आपका फिक्स रहता है, चेंज हमेशा ये होता है, कभी आधार इधर चला जाएगा, कभी आधार इधर आ जाएगा। मतलब आधार अगर उधर गया तो लंब इधर आ जाएगा, लंब अगर इधर गया तो आधार इधर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जब भी थीटा, याद रखिएगा जो पॉइंट बताने जब मैं, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इतना आप अपने दिमाग में हाथ बैठा लीजिए, अगर कॉपी लिए तो नोट डाउन कर लीजिएगा। थीटा के ठीक सामने वाला लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दूसरा बात कि 90 डिग्री के ठीक सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा। ये तो पूरा यूनिवर्सल में कभी गलत हो नहीं हो सकता कि 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये आप एकदम गाढ़ बांध लीजिए, ठीक है ना। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं
90 डिग्री के ठीक सामने क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस। और थीटा के ठीक सामने क्या होगा? लंब होगा, क्या परपेंडिकुलर होगा। ये ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूले हम पढ़ते थे। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, ये फॉर्मूला आप जानते हो यूपी बोर्ड से अगर आप पढ़े तो। साइन थीटा, कॉस, टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक, ये फॉर्मूले आप पढ़े थे। आई होप आप ये फॉर्मूले पढ़े हैं, यूपी बोर्ड से हैं रिलेटेड है तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं आप, ठीक है ना। चलिए अगर हम यहाँ साइन थीटा, अगर ये देखिए 90 डिग्री है, ध्यान से देखिए, ये अगर 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना हुआ? ये 90 माइनस थीटा हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ? ये 90 माइनस थीटा, याद रखिएगा। ये इसको अभी कुछ देर के अंदर है ना। चलिए अगर हम आपसे पूछें साइन थीटा, अगर यहाँ थीटा लिखे और यहाँ अल्फा लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं, चलिए यहाँ अल्फा लिखते हैं। अगर हम साइन थीटा इक्वल टू बताएंगे, ठीक है ना, तो आप क्या लिखते हैं? लिखते हैं आप परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब P अपॉन H, ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, लंब बटे कर्व, ये फॉर्मूला आप लिखते हैं। लेकिन ये थीटा हमने बताया थीटा के ठीक सामने लंब होता है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है ना। अगर हम यहाँ मान दे रहे हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये फॉर्मूला मान दे देते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? P कितना दिया है? 2, H कितना दिया है? 4, ठीक है ना, ये मान हो गया हमारा। बट अगर हम यही आपसे बोले साइन अल्फा की वैल्यू बताएंगे, अब प्रॉब्लम हो जाएगा, अब प्रॉब्लम होगा। साइन थीटा की वैल्यू बताएं तो P/H, फॉर्मूला तो वही रहेगा, हमने वैल्यू बताया लंब बटे कर्व 2/4। लेकिन अब साइन अल्फा बताएं तो हमने बताया जो भी एंगल रहेगा, एंगल के ठीक सामने, एंगल के ठीक सामने क्या होता है? लंब होता है। यहाँ थीटा ना लिखिए, यहाँ आप एंगल लिखिए, एंगल ज्यादा ठीक रहेगा। एंगल के ठीक सामने क्या होता है? लंब होता है। तो एंगल जो भी रहेगा, अगर मैं साइन अल्फा बोले, अब साइन अल्फा में यहाँ है, तो अल्फा के हम बताए ना, एंगल के ठीक सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो आप फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, P/H ही लिखेंगे, लेकिन जब वैल्यू लिखेंगे तब हट जाएगा, अब वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अब बेस ये हो जाएगा। वैल्यू जब लिखेंगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और क्या कहते हैं? हाइपोटेनस 4 हो जाएगा। मतलब जो चेंजेस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस में ही चेंजेस होता है, याद रखिएगा, लंब और आधार में ही चेंजेस होता है, ठीक है ना। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस वहीं चेंज होता है, परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होता रहता है आपस में। अगर एंगल यहाँ से ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। अगर एंगल यहाँ से ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस यहाँ हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो आप समझ रहे हैं। अगर साइन थीटा वैल्यू पूछेंगे तो P/H वैल्यू चेंज हो जाएगा, 2/4 आएगा ना, 2/4। लेकिन अगर यहाँ साइन अल्फा लेंगे तो अल्फा का मतलब ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट चलिए क्लियर हुआ कि हम एंगल को कैसे पहचानेंगे। अभी हमारे आगे जो हम 3.2 क्वेश्चन लगाएंगे तो ये सारे हेल्प करेंगे। आई होप आप इसे समझ रहे हैं। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेट कैसे हम पहचानेंगे। जो ये कोऑर्डिनेट होते हैं ना, इसे कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसी को क्वाड्रेंट को चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश, ठीक है ना। तो फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड, ये क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होगा? थर्ड, ये क्या होगा? फोर्थ। याद रखिएगा, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा, चौथा, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और क्या है? सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना।
सकता है आपको इधर ना दिखता हो, तो आपको यहाँ लगा देते हैं। ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये होते हैं। आई होप दिख रहा होगा, ठीक है ना। ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड वाले में क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है? साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये आप समझ गए कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अब कुछ फॉर्मूले हैं, आपको हम बता दें फॉर्मूले। तो चलिए फॉर्मूले भी आप यहाँ नोट करते रहिएगा। सारा अभी 3.1 में आपको जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए हम आपको ये बताते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो 90 माइनस थीटा 90 से कम, ये बताइए। ये जो है 90 है ना, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। अगर हम इसको 0 डिग्री का है, इसे 90 का है, इसे 180 का है, इसे 270 का है और इसे 360 का है, ठीक है ना। तो कह रहा है 90 माइनस 90 से कम, 90 से कम हमको पता है सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? कॉस थीटा, फॉर्मूला याद रखिएगा। कॉस 90 थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। एक चीज आप यहाँ देखिए, यहाँ चेंज हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, चेंज हो रहा है। साइन का कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस का साइन में चेंज हो रहा है, ये याद रखिएगा। ये पहले क्वाड्रेंट का है, मतलब 90 माइनस थीटा का है, ठीक है ना फॉर्मूला। अब इसको हम नोट डाउन कीजिए, इसी के बाद हम आपको बताते हैं 90 प्लस थीटा। सारे फॉर्मूले को आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला हम पढ़ते हैं 90 प्लस थीटा वाला। ये पहला फॉर्मूला खत्म हो गया, ये पहला था। अब दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, दूसरा प्लस वाले फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये सारे प्लस हैं। 90 प्लस थीटा, तो हमने 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज्यादा, 90 प्लस थीटा ऐसे है ये थोड़ा 90 से ज्यादा, तो क्या आ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। और सेकंड में को पता है साइन और कोसेक भी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव रहेगा और सारे नेगेटिव रहेंगे और कोसेक पॉजिटिव रहेगा। हमको ये साइन पॉजिटिव रखना है, ये साइन पॉजिटिव नहीं रखना है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। ये सब नेगेटिव होंगे और ये एक पॉजिटिव होगा, तो साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अगला चलते हैं, नोट डाउन आप कीजिए। अगला चलते हैं, अब 180 वाले पढ़ते हैं, ठीक है ना। 180 वाले 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस ठीक ना। ये 180 माइनस थीटा वाले। अब 180 माइनस थीटा वाले में आपको ध्यान देना है क्या कि इसमें साइन पलटता नहीं है, साइन कॉस में नहीं पलटता, याद रखिएगा। अब जो पढ़ेंगे आप, अब जो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे तो साइन कॉस नहीं चेंज होगा, साइन साइन ही रहेगा। अब ये हम किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं? थर्ड फॉर्मूला, ठीक ना। ये किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं? 180 से ऊपर, 180 था ये टोटल, 180 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, मतलब अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। 180 माइनस थीटा ऊपर की बात कर रहे हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन कोस पॉजिटिव होता है, बट साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, याद रखिएगा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा,
माइनस सेक थीटा और प्लस कोसेक थीटा, ठीक ना। आई होप आप समझ जाएंगे। अब अगर हम 180 प्लस थीटा की बात करें, 180 प्लस थीटा की बात करें तो हम 180 ये है, ये लेवल है, इसी को नीचे करें, कहाँ आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमको पता है tan और cot पॉजिटिव होंगे और सभी नेगेटिव होंगे, tan और cot पॉजिटिव होंगे और सभी नेगेटिव होंगे, ठीक ना। 180 प्लस थीटा tan पॉजिटिव और 180 थीटा cot। आई होप आप समझ रहे हैं। अब हम इसके बाद आते हैं 270 में आते हैं, क्या 270, आई होप इतना आप उतार लिए होंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज किया लीजिए, उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए, इतना आप उतार लिए। अब आगे चलते हैं। अब हमको बताना है 270 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा। इसमें हमको पता है 270 कहाँ है, ये 270 है ना, इसके ऊपर मतलब 180 भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसके पहले थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan cot सब वही रहेगा, सब वही रहेगा, बस चेंज क्या होगा, सब वही रहेगा, बस चेंज क्या होगा। 270 माइनस थीटा में क्या करेंगे, इसमें भी tan और cot ही पॉजिटिव रहेंगे, क्या रहेगा tan थीटा, tan 270 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा और cot 270 माइनस थीटा क्या रहेगा, क्या होगा cot थीटा। और बाकी का साइन अगर आप लिखे 270 माइनस थीटा तो क्या होगा माइनस साइन थीटा, मतलब सारे माइनस रहेंगे, बस साइन tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, ठीक ना। आई होप समझ रहे हैं आप। अगर हम इसमें प्लस की बात करें, प्लस की बात करें तो हम पूरा नहीं लिख रहे फॉर्मूला, पूरा आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, देखिए प्लस मतलब ज़्यादा, प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में बहुत से पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। मतलब हम लिखेंगे अगर साइन क्या 270 प्लस थीटा की बात करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा, कॉस 270 प्लस की बात करेंगे कॉस प्लस में होगा, इसी तरह से 270 प्लस थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा होगा। आई होप आप फॉर्मूला समझ गए होंगे, कैसे आपको लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब एक डाउट और बचता है, हम सारे डाउट आपको क्लियर कर देंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी, हम सारे डाउट, हमें पता है कि क्या डाउट रहता है, क्लास में बच्चे पूछते भी हैं क्या डाउट है, तो हमें पता है डाउट क्या होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको बता दी। अब एक डाउट और आता है आपकी तरफ से कि सर साइन माइनस थीटा, अभी तो आप बता दी साइन 90 साइन 180 ये तो सब ठीक है, बट अगर हम ये लिखें साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये बताइए हमको, तो ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। पहले आप इतना बताइए, इसके बाद हम यही बताते हैं, ठीक है ना। देखो आप बता दिए हैं, नहीं आप छोटा सा टॉपिक वो भी है, आपको वो भी बता देते हैं, तो हमारा जो 3.2 का इंट्रोडक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा यहाँ बच्चे पूछते हैं कि सर साइन माइनस थीटा क्या होता है, अगर कॉस माइनस थीटा दिया है ये क्या होता है, tan माइनस थीटा क्या होता है, कॉट माइनस थीटा क्या होता है, सेक माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, ये हमसे पूछते हैं क्वेश्चन क्लास में। तो ये देख लीजिए आप, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा हो गया। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस में होता है, याद रखिएगा प्लस होता है। माइनस टेन थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, क्या होता है ये भी प्लस में होगा, प्लस सेक थीटा होगा और माइनस कोसेक थीटा होगा। आई होप आप इसकी वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है ना। ये भी आप समझ गए होंगे इतना कैसे ये यहाँ तक आया, कैसे आया साइन माइनस थीटा, ये फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा कुल मिला के, तो आप ही याद करेंगे। अब एक हमारा जो लास्ट टॉपिक है, इसमें इंट्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक है, हमसे क्लास में भी बहुत पूछा जाता है, जो हमारा टॉपिक जो मेन आता है कि सर हम रेशियो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो फॉर्मूले होते नहीं है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90 रहता है ना क्वेश्चन ऐसे फॉर्मूला, या साइन लिखा रहता है, कॉस लिखा रहता है, इस फॉर्मूले को हम कैसे याद करें, कोई ट्रिक हो तो बताइए। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले को हम कैसे याद करें।
इस फॉर्मूले का जो ट्रिक है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, क्या इसका ट्रिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपके इसका अच्छे से एक बहुत बढ़िया ट्रिक आपको हम बताएंगे कि आप सारे फॉर्मूले बिना याद किए, याद नहीं करना पड़ेगा, उंगलियों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, फिंगर्स का यूज करते हुए आपको सारे फॉर्मूले का आप आंसर जान लेंगे। तो आप ये जो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये भी इंट्रोडक्शन है 3.2 का एक्सरसाइज जो हम करवाने जा रहे हैं, इसके पहले का इंट्रोडक्शन है, जो कि थोड़ा भी इंट्रोडक्शन और बचा है, जो कि हम उसके बारे में बताएंगे कि क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले फॉर्मूले कैसे याद करना है, ठीक है ना, उसके बारे में आगे बताने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों तक वीडियो पहुँचाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो, वो भी पढ़ें। इस समय लॉकडाउन में बहुत अच्छा समय मिला है, तो आप पढ़िए, जितना हो सके आप पढ़िए। हमारे चैनल में सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं आपको, साइंस, मैथ, इंग्लिश, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो अभी नहीं चल रहा है। आपको मेनली जो सब्जेक्ट चलना चाहिए, जो डिमांड होता है कि हाँ सर इस सब्जेक्ट का डिमांड होता है, तो वो चल रहे हैं अभी। इंग्लिश भी चल रहा है, मैथ भी चल रहा है, ठीक ना, साइंस भी स्टार्ट हो चुका है, सब चल रहे हैं। तो आप वीडियो देखिए, आपको बस इतना काम करना है कि इस समय आपके पास घर में आप बैठे हैं, आप बस अपने मोबाइल में एक नेट पैक डलवा लीजिए, बस आपको वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। बस हम पूरी जिम्मेदारी आपका लेते हैं, आपके सारे बोर्ड, जितने भी बोर्ड के पेपर, अपकमिंग पेपर होने वाले हैं, उन सभी की तैयारी हम आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा देंगे। तो आप बस घर में बैठे हैं, आप नेट पैक मोबाइल में यूज कीजिए, नेट पैक डलवा लीजिए, पर उसके बाद आप बस देखते रहिए वीडियो को। वीडियो डिलीट तो होगा नहीं, वीडियो पड़ा रहेगा चैनल पर। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई ऐसा लिमिटेड नहीं है कि फीस है कि सब फीस कोई लिमिट है, कोई कुछ नहीं, फ्री का वीडियो है, फ्री। तो आप देखिए इसको, ठीक है ना, जितनी बार देखेंगे आपका ही फायदा है, अपने दोस्तों में भी फैलाइए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।